पुराने जमाने की बात है, बगदाद के एक छोटे से गांव में एक नेक दिल लोहार रहता था। वो हर रोज शहर जाता, अपनी दुकान पर काम करता और दिन भर मेहनत के बाद चंद दिनार कमाकर अल्लाह का शुक्र अदा करता। ये लोहार बहुत साबर इंसान था। चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो, उसने कभी शकुआ नहीं किया, बस दुआ की, सब्र किया और अल्लाह पर भरोसा रखा। इसीलिए लोग उसे अबू साबर कहकर पुकारते थे। एक दिन गांव के करीब के जंगल में एक खूंखार शेर आ गया। वो गांव पर हमला करता और लोगों को मार डालता। गांव वाले डर गए और मशूरा लेने अबू साबर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, भाइयों सब्र करो, शेर कोई बकरी नहीं कि आसानी से काबू आ जाए। अगर हमने जल्दबाजी की तो नुकसान हमारा होगा। लोगों ने मान लिया और क्या ही अजीब इत्तेफाक हुआ कि अगले ही दिन दो शिकारी आए और उस शेर को मारकर वापस लौटे। अबू साबर मुस्कुराए और बोले, देखा भाइयों, सब्र करने वालों के लिए अल्लाह खुद रास्ता बनाता है। कुछ दिन बाद सुल्तान के कारंडे गांव आए। वो टैक्स के बहाने जुल्म करते, लोगों की इज्जत लौटते, सुकून छीन लेते। आखिरकार कुछ जवानों ने तंग आकर उन्हें कत्ल कर दिया और लाशें दरिया में फेंक दें। अब सब खौफजदा थे, कहने लगे, जब सुल्तान को खबर मिली वो हमें मिटा देगा। फिर सब अबू साबर के पास गए। अबू साबर ने कहा, मैं कहता हूँ सब्र करो, अल्लाह जरूर कोई रास्ता निकालेगा। चंद दिन बाद खबर सुल्तान तक पहुंची। वो तेश में आ गया, सिपाहियों को भेजा और पूरा गांव जलाकर राख कर दिया। गांव वाले रो पड़े और बोले, अबू साबर, तुम्हारे सब्र ने हमें बर्बाद कर दिया। अबू साबर ने नरमी से कहा, सब्र करो, आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन गांव वाले उसकी बात न माने और सुल्तान के दरबार जा पहुंचे। सुल्तान ने कहा, अगर तुम पहले आ जाते तो तुम्हारा गांव तबाह न होता। अब मैं तुम्हें नया गांव दूंगा, मगर जिसने सब्र का मशूरा दिया उसे गांव से निकाल दो। यूं अबू साबर अपनी बीवी और दो बच्चों समेत गांव से निकाल दिए गए। वो जंगलों में भटकते फिरे। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, बेटों को गुलाम बना लिया। बीवी रोई, मगर अबू साबर ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वो बेहतर कारसाज है। फिर वो एक गांव के करीब पहुंचे। अबू साबर ने कहा, तुम यहाँ ठहरो, मैं कुछ खाने को लाता हूँ। वो गया तो एक सिपाही आया और उसकी बीवी को गुलाम बनाकर ले गया। जब अबू साबर वापस आया, बीवी गायब थी, लेकिन वो फिर भी सब्र करता रहा। आखिरकार वो एक शहर पहुंचा। एक सराय में दाखिल हुआ जहाँ एक अमीर शख्स गरीबों को मुफ्त खाना खिला रहा था। अबू साबर ने भी खाया, फिर बोला, मैं लोहार हूँ, कोई काम मिल सकता है। सराय वाले ने कहा, यहाँ तो बहुत लोहार हैं, मगर शहर के अमीर के पास जाओ, शायद किस्मत तुम पर मेहरबान हो जाए। अबू साबर अमीर के पास गया। वो कुल्हा तामीर कर रहा था। अबू साबर को पत्थर उठाने का काम मिला। सारा दिन पुसैना बहाता और शाम को सिर्फ दो रोटियां मिलती थी। एक दिन एक मजदूर गर कर जख्मी हो गया। अबू साबर ने कहा, भाई सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। ये सुनकर सुल्तान को गुस्सा आ गया। बोला, उस साबर को अंधे कन्वे में फेंक दो। अबू साबर को अंधे कन्वे में जिंदा कैद कर दिया गया। चंद दिन बाद सुल्तान एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हुआ और मर गया। दरबारी वारिस ढूंढने लगे। उन्होंने कैद खाने में एक शख्स को इबादत करते देखा। ओके, वो अबू साबर था। सबने समझा यही सुल्तान का भाई है और उसे तख्त पर बैठा दिया। यूं एक गरीब लोहार अल्लाह के सब्र के सदके सुल्तान बन गया। उसने अदल व इंसाफ से हुकूमत की और राया उससे खुश रही। एक दिन वो औरत जो उसकी बीवी थी दरबार में इंसाफ मांगने आई। अबू साबर ने उसे पहचान लिया, मगर इशारे से खामोश रहने को कहा। सिपाही को गिरफ्तार करके कहा, उसे कैद करो और सब्र करवाने दो। फिर वही डाकू आए जिन्होंने उसके बेटे गुलाम बनाए थे। अबू साबर ने अपने बेटों को पहचान लिया, मगर खामोश रहा। आखिरकार सब हकीकत जाहिर की और कहा, मैं वही गरीब लोहार हूँ जिसे अल्लाह ने सब्र के बदले तख्त अता किया। सब दरबारी हैरान रह गए और एक जबान होकर बोले, आप ही हमारे हकीकी सुल्तान हैं। कुछ दिन बाद वो जालिम सुल्तान भी आया जो पहले अबू साबर को निकाल चुका था। अबू साबर ने कहा, याद है तुमने एक साबर को बेघर किया था, आज वही साबर बादशाह है और तुम दरबदर। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और उनका सब्र कभी जाया नहीं जाता। दोस्तों, ये थी अबू साबर की कहानी, एक गरीब लोहार से बादशाह बनने की, सब्र, ईमान और अल्लाह पर यकीन की कहानी। याद रखो, जो सब्र करता है अल्लाह उसे वो अता करता है जिसका वो कभी सोच भी नहीं सकता।